नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज पुनः हम लोग जैमिनी सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में आयुर्विचार, इसमें दो प्रकार के आयु विचार के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे। अब तृतीय प्रकार के से आयु का विचार यह है पितृकालतश्च। पितृकालतः लग्न होरा लग्नाभ्याम च पूर्व देवायुर्विचार्यमिति। जिस प्रकार लग्ने साष्टमेश और शनि मंद चंद्राभ्याम अर्थात शनि चंद्र से आयु का विचार किया गया है, उसी प्रकार लग्न और होरा, लग्न के आधार पर दीर्घ, मध्य और अल्प आयु का विचार करना चाहिए। जिसका श्लोक है चरे चर स्थिर द्वंद्वाः स्थिरे द्वंद्व चरस्थिरा द्वंद्वे स्थिर द्वंद्वचरा दीर्घ मध्याल्पकाः क्रमात्। इसका अर्थ यह हुआ कि लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्र और लग्न होरा, इन तीनों प्रकार से आयु का विचार होता है। अब लग्नेश और अष्टमेश दोनों में यदि एक चर राशि में हो और दूसरा भी चर राशि में ही हो तो दीर्घायु, और स्थिर राशि में मध्यायु और दुस्वभाव राशि रहने पर अल्पायु योग होता है। तो यदि एक स्थिर राशि में हो और दूसरा यदि दुस्वभाव राशि में हो तो क्या होगा? दीर्घायु। और यदि एक चर में हो और दूसरा स्थिर में हो तो मध्यम आयु। और अल्पायु योग होगा। इसी प्रकार एक दुस्वभाव राशि में हो और दूसरा स्थिर दुस्वभाव राशि और चर राशि में होने पर क्रमशः दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु योग होता है। अब होरा लगनान है, इससे कैसे आयु का विचार होगा? तो इष्ट दंड को 2 से गुना करें, जो हो उसमें 5 का भाग दे। प्रथम लब्धि राशि होती है, शेष को 60 से गुना कर उसमें अग्रिम पल जोड़कर 10 का भाग देने से लब्धि अंश आदि होते। इन राशि आदि को स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से होरा लग्न हो जाता है। अब राशि स्थान में यदि 12 से अधिक हो तो उसमें 12 का भाग दे दें, से राशि जो होगा शेख वह राशि स्थान पर लिखना होगा। अब जैसे किसी का इष्ट काल है 48 दंड 22, इसको द्विगुणित करना है। 48 को 2 से गुना किया तो 96, 22 को 2 से गुना तो 44। अब इसको 5 का भाग देना है, तो भाग देने पर 96 में 5 का भाग देते हैं तो लब्धि क्या होता है? 19 हो जाता है। राशि हो गया 19, शेष बच गया 95, घट गया 96 में से, तो एक शेष बच गया, उसको क्या किया? 60 से गुना कर दिए। एक को 60 से गुना करने पर 60 होगा। उसमें 44 को जोड़ दिया। 44 जो इष्ट दंड का जो द्विगुना किया है, 44 जोड़ दिया तो 60 जोड़ 44 बराबर 104 हुआ। इसको 10 से भाग देने पर लब्धि 10 हुआ। शेष 4 को फिर 60 से गुना किया तो 240, उसमें 10 से भाग दे दिया तो
24 कला हो गया। इस प्रकार लब्धि राशि आदि 19 राशि हो गया, 10 कला हो गया और 24 10 अंश और 24 कला हो गया। अब इसमें चूंकि 12 से ज्यादा राशि होता है तो उसको 12 से भाग दे देंगे तो 9 हो गया राशि, 12 से 9 बचा तो 9 राशि हो गया। 12 7 19 7। अब स्पष्ट सूर्य जो है कितना है, उसकी राशि है 2 9 27 26। इसमें जोड़ देंगे 19 10 24 को तो हो गया 21 19 21 51 36 हुआ। अब यहाँ ग्रहों की राशि के स्थान में 12 से अधिक है, अतः 12 का भाग दे देंगे तो शेष 9 को रखने से होरा लग्न राशि आदि हो जाएगा 9 19 51 36। अब तीनों प्रकार से दीर्घायु योग हो तो 120 वर्ष, 2 प्रकार से दीर्घायु योग हो तो 108 वर्ष और 1 प्रकार से दीर्घायु योग हो तो 96 वर्ष होता है। उसी प्रकार तीनों प्रकार से यदि मध्यमायु हो 80 वर्ष और यदि 2 प्रकार से मध्यमायु हो तो 72 वर्ष और 1 प्रकार से हो तो 64 वर्ष। और यदि त्रिविध अल्पायु, तीनों प्रकार से हम प्रक्रिया करते हैं और तीनों प्रकार से यदि अल्पायु योग हो तो 32 वर्ष, 2 प्रकार से हो तो 36 वर्ष और 1 प्रकार से हो तो 40 वर्ष तक उसकी आयु रहती है, वह अल्पायु हो गया। अब इसमें और वृद्ध वचनानुसार है पूर्णमादो हानिरन्तेनुपातो मध्यतो भवेत् राशिद्वयस्य योगार्धम वर्षाणाम अस्पष्टमुच्यते। यदि लग्नेश या अष्टमेश राशि के आदि भाग में हो तो पूर्ण, अंत में होने से शून्य और राशि के मध्य भाग में रहने के अनुपात द्वारा वर्ष निकलना चाहिए। दोनों ग्रहों का अलग अलग वर्ष निकालकर दोनों का योगार्ध जो हो उसको दीर्घायु में 64 वर्ष में जोड़ दें, मध्यम आयु में 32 वर्ष में जोड़ दें। इस प्रकार क्रिया करने से स्पष्ट आयु हो जाए। ऐसा जैमिनी सूत्र के अनुसार 3 प्रकार के आयु निर्णय है। अब आयुर्विभेदे निर्णय संवादात् प्रामाण्यम विसंवादे पितृकालतः पितृलाभगे चंद्रे चंद्रमंदाभ्याम संवादात् त्रिविधेन द्विविधेन वा यद आयुः समत्वं च संवादस्तस्मात् प्रामाण्यम। त्रिविधेन द्विविधेन या वा यदा विरागच्छति तदेव स्वीकर्तव्यमिति। लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्र और जन्म होरा लग्न इन तीनों प्रकार से यदि एक तरह की आयु आवे अथवा 2 तरह से आयु आवे वह ग्रहण करना चाहिए। और यदि तीनों प्रकार में विभिन्नता हो, तीनों में 3 तरह की आयु प्राप्त हो, तब लग्न और होरा लग्न पर से जो आयु प्राप्त हो उसे ग्राह्य करना चाहिए।